प्रभु का धन्यवाद हो। आ, फिर से एक जैसे ऑडियो का आपके वहां से कुछ प्रॉब्लम है। हेलो। हमें क्लियर सुनाई दे रहा है। या बट इट्स लाइक ब्रेक। आपका माइक म्यूट करने से कुछ होगा क्या? किसका? मेरा माइक? हाँ। ओके, मैं हेलो। हाँ, अब नहीं है। तो जब बोलना हो तो उस समय पर आप लोग हाँ, वो दिक्कत होगा फिर। उस समय पर कर लेंगे फिर अनम्यूट, है ना? नहीं तो ये बार बार मुझे सुनाई दे रहा है। ओके ओके, एक मिनट, ओके, मैं देखता हूँ थोड़ा सा। ओके। ओके, ठीक है, बोलते रहिए, मतलब मैं कुछ देखता ओके। हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया कि हम इस बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर फिर से हम अध्ययन कर सकें। कल तक हमने परिवार के बुनियाद के विषय में और विवाह कितना पवित्र एक संबंध है और उसमें कितने पवित्रता के साथ प्रवेश करना और पवित्रता में बने रहना महत्वपूर्ण है, इस बात को हमने देखा था। पत्नी और पति के भूमिकाओं के विषय में हमने कुछ बातें देखी और प्रभु ने चाहा तो आज हम संवाद के विषय में कुछ बातें देखने वाले हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कम्युनिकेशन। अब मैंने ध्यान दिया कि आप में से अनेक लोग अविवाहित हैं, तो हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए ये आगे के लिए एक तैयारी हो। मेरे पारिवारिक जीवन के लिए, मेरे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें मददगार बनी। वो इस तरह से बनी कि मेरे विवाह से काफ़ी समय पहले से ही इस तरह के बहुत सारे विषयों को सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की और उसके कारण मेरा मन जो है तैयार था। परमेश्वर ने मुझे तैयार किया आने वाले उस निर्णय के लिए, किस तरह से चीज़ों को देखना है, किस तरह से चीज़ों को करना है, उसके विषय में परमेश्वर ने स्पष्टता दी थी। इसलिए विवाह के बाद वो सब बहुत मददगार रहा, बहुत सहायक रहा। तो हम किसी भी चीज़ के लिए तैयारी पहले से ही करते हैं, तो इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि आप में से जितने लोग अविवाहित हैं वो भी ध्यान से सुने और सीखें। और ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब आपका विवाह होगा प्रभु ने आपको एक वैवाहिक जीवन दिया, तो ये सब बातें आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनेंगी, आपके लिए सहायक बनेंगी। संवाद। संवाद मतलब क्या है? संवाद का अर्थ है कम्युनिकेशन। मतलब दो लोग मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के मन की बातों को एक दूसरे के साथ पहुंचाते, एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। इसको कहते हैं संवाद। संवाद जो है सिर्फ बातचीत से ही नहीं होता है, परंतु कई बार हम बिना बोले भी कई बार बहुत सारी चीज़ें संवाद करते हैं या फिर हम सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी संबंध में संवाद या कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैवाहिक जीवन में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार संवाद की कमी के कारण या सही तरीके से संवाद नहीं करने के कारण कई बार जो है पारिवारिक रिश्तों में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में और भी बहुत सारे संबंधों में समस्या आ जाती है। और इसलिए ये जो विषय है इसे अच्छी तरह से समझना और अपने जीवन में लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके परिचय के विषय के संदर्भ में संबंध में हम कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि
ये संवाद करने की जो बात हमारे अंदर है, मनुष्यों के अंदर है, ये हमें मिली कहाँ से है? ये हमें हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मिली है, जो खुद भी संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। हम परमेश्वर के व्यक्तित्व में ही हम त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और वे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही सामंजस्य में है, बहुत ही अच्छे एक संबंध में है, पूर्ण संबंध में, सिद्ध संबंध में है, प्रेम के संबंध में है। उनके बीच में कोई दरार नहीं है, उनके बीच में कोई रुकावट नहीं है, उनके बीच में कोई गलतफहमी नहीं है। इस तरह के एक पूर्ण सिद्ध संबंध को हम स्वयं परमेश्वर के अंदर देख सकते हैं। और परमेश्वर संवाद करते हैं, अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, अपने मन की बातों को व्यक्त करने वाले एक परमेश्वर हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। एक भाग निकालेंगे, इब्रानियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 1 और 2 पद को कोई पढ़ लें। बातचीत से भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातें कर आज इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। धन्यवाद बहन। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने आदि से ही, शुरू से ही परमेश्वर बात करते आए हैं, परमेश्वर संवाद करते आए हैं। परमेश्वर ने जब से मनुष्य को बनाया है, जब से सृष्टि की रचना की, तब से ही परमेश्वर जो हैं वो बातचीत करते आए हैं, लोगों के साथ संवाद करते आए, मनुष्य के साथ संवाद करते आए हैं। अदन की वाटिका में भी हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ बातचीत करते थे, उनके साथ समय व्यतीत करते थे। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो वो संवाद में दरार आ गई, समस्या आ गई। और अब जो है आदम और हव्वा को परमेश्वर के पास आने में जो है डर लगने लगा। परंतु उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर उस रिश्ते को, उस संबंध को बनाए रखने के लिए, फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए खुद पहल करते हुए क्या करते हैं? बात करते हैं, आदम को बुलाते हैं, हे आदम तू कहाँ है? तो इन सारी चीज़ों से क्या समझा जा सकता है? वो यह है कि हमारा परमेश्वर संवाद करने में, बात करने में, अपने मन की बातों को हमारे पास तक पहुंचाने में बहुत रुचि रखने वाला परमेश्वर है। और हमारे अंदर भी इसी बात को हम देख सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में हम देख रहे थे कि आरंभ से लेकर परमेश्वर बातचीत करते आए हैं, संवाद करते आए हैं। परमेश्वर ने इज़राइल एक देश के द्वारा परमेश्वर ने दूसरी जातियों के साथ बातचीत करने की कोशिश की। परमेश्वर ने उसके बाद समय की पूर्णता में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, इसके बीच में भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, परंतु परमेश्वर ने अंत में सबसे सिद्ध तरीके से, पूर्ण तरीके से हमसे जो बात की है वो आप अपने पुत्र के द्वारा बातें की है। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है जिसके द्वारा वो हमसे बात करता है। तो परमेश्वर संवाद करते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संवाद के विषय में हम देख रहे थे कि परमेश्वर मनुष्य से संवाद करते थे। पाप के कारण वो समस्या आ गई, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उस संवाद को पुनर्स्थापित करने के लिए पहल किया, या फिर उसे फिर से स्थापित करने के लिए, फिर से उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर ने पहला कदम उठाया। अब हम जब देखते हैं कि पाप के पहले की स्थिति क्या थी और पाप के बाद की समस्या क्या आ गई, तो हम देख सकते हैं कि पाप से पहले मनुष्य का परमेश्वर के साथ जो संवाद था वो बिना किसी रुकावट का था, उसमें कोई रुकावट नहीं थी। मनुष्य परमेश्वर के साथ बातचीत करता था, परमेश्वर से डरता नहीं था, परमेश्वर की बात को सुन पाता था, है ना? परमेश्वर उससे बात करते थे और वो परमेश्वर से बात करता था। और मनुष्य के बीच में भी संवाद अच्छा था, है ना? आदम और हव्वा के बीच में भी हम देखते हैं कि संवाद अच्छा था। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे। बहुत ही एक
हारमोनियस रिलेशनशिप था, एक ऐसा संबंध था जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सबसे शांति और आनंद से भरा हुआ एक परिवार था। परंतु पाप के कारण क्या हो गया आप जानते हैं, ये दोनों संबंधों में समस्या आ गई। सबसे प्राथमिक संबंध हमारा परमेश्वर के साथ के संबंध में भी दरार आ गई। हम परमेश्वर से दूर भागने लगे, हम परमेश्वर को खोजने के बजाय परमेश्वर से भागने लगे, परमेश्वर से दूर जाने लगे, और परमेश्वर के और हमारे बीच का जो संबंध है वो टूट गया। परंतु हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस संबंध को फिर से स्थापित करके हमसे फिर से बातचीत करने का रास्ता खोल दिया है। पाप के बाद एक और समस्या आ गई, और वो समस्या यह थी कि मनुष्य और मनुष्य के बीच के संवाद में भी तकलीफ आ गई। आप जानते हैं ना, जब आदम और हव्वा ने पाप किया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, परमेश्वर उससे पूछते हैं कि हे आदम तू कहाँ है? कहता मैं डर गया। तू क्यों डर गया? किसने बोला तुझे कि तू नंगा है? तो मैंने जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसने मुझे फल दिया और मैंने उसे खा लिया। तो यहाँ पर आगे जाकर फिर जो स्त्री से पूछा जाता है, तो स्त्री भी जो है अपना पक्ष रखती है। हम देखते हैं कि जिस आदम और हव्वा के बीच में बहुत ही एक अच्छा संबंध था, अब क्या हो गया है, उनके बीच में भी संबंध में खटास आ गई है, समस्या आ गई है। वे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि आदम परमेश्वर के ऊपर भी आरोप लगा रहा है। जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, कुछ समय पहले तक वो क्या कह रहा था? मेरी हड्डियों में की हड्डी या मेरी मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर से निकाली गई है। प्रेम कविता गा रहा था। परंतु अब क्या हो गया है, स्त्री जो है वो उसके प्रति प्रेम या उस तरह की चीज़ें, उसमें जो है एक समस्या आ गई, उसमें एक दरार आ गई है। तो संवाद जो है वो सही तरीके से होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध ठीक हो, और तभी हम एक दूसरे के साथ भी संबंध ठीक कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने साथ फिर से जुड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए, और हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे एक दूसरे के साथ का जो संबंध है, मनुष्यों के साथ, हमारे दूसरे मनुष्यों के साथ के संबंध को भी सही अवस्था में लाने के लिए अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर उन्होंने बलिदान किया है। और इसलिए उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ भी संवाद ठीक हो जाता है, और परमेश्वर उसके द्वारा हमारी सहायता करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ भी प्रॉपर तरीके से संवाद कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। अब जो है हम आगे देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि पारिवारिक संवाद का एक उदाहरण हम पुराने नियम से देखेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? ओके। पारिवारिक संवाद का एक उदाहरण हम पुराने नियम में एक परिवार के विषय में सुनते हैं, इसहाक और रिबका। आपको याद होगा कि किस तरह से इब्राहिम ने अपने दास एलियाज़र को कहा कि मेरे बेटे के लिए एक वधू को, एक जीवन साथी को तुझे ढूंढना होगा, और यहाँ पर इन जातियों के बीच में से नहीं, मेरे लोगों के पास जाना और वहाँ से मेरे बेटे के लिए एक पत्नी को लेकर आना। और एलिएज़र जाता है और लाबान के घर में पहुंचता है, और वो कहानी हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। बहुत ही प्रार्थना पूर्वक एलिएज़र वहाँ जाता है, और परमेश्वर उसको परमेश्वर की इच्छा के प्रति निश्चय देता है। एलिएज़र को ये समझ में आ जाता है कि ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से है। लड़की के घर वालों को समझ में आ जाता है, लड़की को समझ में आ जाता है ये परमेश्वर की ओर से है।
और हम देखते हैं कि ये लोग लौट कर इधर आते हैं। इसहाक उस मैदान में या फिर उस रेगिस्तान में जो है वो संध्या के समय में वो वो मनन करने के लिए निकला था, है ना। और हम देखते हैं कि दूर से रिबका देखती कि कोई पुरुष चला आ रहा है। उसके बाद एलीज़र से पूछती है कि कौन है, बताता है कि हम मेरे स्वामी हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसहाक और रिबका का विवाह होता है। फिर वो अपने वैवाहिक जीवन को आरंभ करते हैं। बहुत ही एक अच्छे तरीके से इस वैवाहिक जीवन का आरंभ हम देख सकते हैं। परमेश्वर को जो स्थान देना है वो दिया गया, परमेश्वर की इच्छा को जो स्थान दिया जाना चाहिए वो दिया गया, परमेश्वर की इच्छा के लिए वे इंतज़ार किया गया और उसके लिए परिश्रम किया, अपने आप को पवित्र बनाए रखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का विवाह हुआ। बहुत अच्छी बात है। परंतु आगे जाकर क्या होता है? आगे जाकर हम देखते हैं कि इनके दो बेटे होते हैं, एसाव और याकूब। आप उस कहानी को भी जानते हैं। और वहाँ पर उस परिवार को यदि आप देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि इसहाक जो है वो एसाव से ज़्यादा प्रेम करता था और रिबका जो है वो याकूब से ज़्यादा प्रेम करती थी। तो ये एक अच्छा एक उदाहरण नहीं है, और ये एक अच्छी बात नहीं है कि बच्चों में जो है किसी एक से ज़्यादा प्रेम या एक के प्रति ज़्यादा जो है लगाव दिखाया जाए, क्योंकि आगे जाकर ये समस्याओं का कारण बनता है। और हम देखते हैं कि आगे जाकर इसहाक और रिबका जो है वो एक दूसरे के साथ संवाद करने के बजाय बच्चों से संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों के द्वारा चीज़ों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हुए देख सकते हैं। तो अच्छा आरंभ ज़रूर हुआ, लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि जिस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, जिस तरह का एक अटूट संबंध होना चाहिए, खुलकर बातचीत करना होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। और रिबका जो है वो इसहाक जो है वो रिबका को बिना बताए एक निर्णय लेता हुआ दिखाई देता है। रिबका जो है अपने पति इसहाक से छिपाकर जो है अपने बेटे याकूब को आशीष दिलाने के लिए कुछ कार्यों को करती हुई दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा उदाहरण है? निश्चित रूप से नहीं है। तो आरंभ तो अच्छा हुआ, परंतु आगे जाकर हम देखते हैं कि संबंध जो है जिस तरह से स्वस्थ हो रहना चाहिए उस तरह का एक स्वस्थ संबंध नहीं रहा। उसमें कुछ समस्याएं आई। एक दूसरे के साथ जिस तरह से कम्युनिकेट करना है, संवाद करना है, उसमें समस्या आई। और इस सब का असर बच्चों के ऊपर भी पड़ा। आप जानते हैं ना कि याकूब ने अपने माँ की बात को सुनकर अपने पिता को धोखा दिया और उसके बाद अपने बड़े भाई के उस पहलौठे के अधिकार को छीन लिया। अपने पिता के आशीष को जो है, जो बड़े को दिया जाना चाहिए, उसे छीनने की कोशिश की। और उसके द्वारा जो है दो भाइयों के बीच में भी जो है बहुत बड़ी दरार आ गई। यहाँ तक कि करीब करीब ऐसी स्थिति आ गई थी कि बड़ा वाला दूसरे छोटे वाले को मार डालता। वही बात जो आदम और हव्वा के परिवार में हुई थी वो यहाँ पर होने वाली थी, परंतु वहाँ से जो है वो भागना पड़ा याकूब को। और काफ़ी वर्ष तक जो है याकूब और एसाव एक दूसरे से दूर रहे। याकूब अपने घर से दूर रहा। और हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। ये भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से याकूब अपनी माँ को अर्थात रिबका को देख ही नहीं पाया। उसके बाद इस बीच उसकी मृत्यु भी हो गई। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि संवाद करना, एक अच्छे कम्युनिकेशन को बनाए रखना एक स्वस्थ परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इसके महत्व को नहीं समझेंगे तो हम अपने पारिवारिक जीवन को बिगाड़ सकते हैं। किसी भी परिवार को यदि स्वस्थ परिवार बने रहना है तो क्या होगा, क्या ज़रूरी है? हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, माता पिता बच्चों के साथ, बच्चे माता पिता के साथ संवाद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब हम परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से क्या सीख सकते हैं? देखिए, परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध आरंभ हुआ है, और ये जो संबंध है वो हमारे बाकी सारे संबंधों का आधार है। और इसलिए इस प्राथमिक संबंध से हम बहुत सारे चीज़ें सीख सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? परमेश्वर के वचन को निरंतर मनन करना, सहभागिता करना परमेश्वर के साथ, अपने कलीसिया के साथ सहभागिता करना, प्रार्थना करना, हाँ? और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। ये सारी चीज़ें हमारा परमेश्वर के साथ संबंध इससे गहरा बनता जाता है। यदि हम इसमें से किसी एक चीज़ में अगर हम थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं तो क्या हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। जब हम अपने ध्यान मनन को, परमेश्वर के वचन को लेकर एक भाग लेकर मनन करने के उस कार्य में विफल हो जाते हैं, है ना, असफल हो जाते हैं, जब उसको नहीं करते हैं, या फिर प्रार्थना करने में पर्याप्त समय नहीं निकालते हैं, या कलीसिया के साथ सहभागिता करने में हम चूक जाते हैं, तो क्या होता है? क्या हमारा आत्मिक जीवन उससे प्रभावित होता है? बिल्कुल प्रभावित होता है। तो हमें एक बात को याद रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध इन सारी चीज़ों से प्रभावित होता है, इसी तरह से परिवार में पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है उसको प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ा कोई गलती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों में थोड़ी लापरवाही आने से ही संबंध प्रभावित होता है। इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को खराब करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा कोई पाप कर बैठें, जैसे कि किसी की हत्या कर देना, किसी स्त्री के साथ व्यभिचार कर देना। नहीं, यदि हम ऊपर दिए गए जो बातें हैं उसमें से किसी एक में भी हम अगर लापरवाह होते हैं तो क्या होता है? हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जो है वो जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। वैवाहिक संबंध भी ऐसा ही है। संवाद करने में लापरवाही जो है संबंध को कमज़ोर बनाती। मैंने अनेक परिवार देखे हैं जहाँ पर पति जो है पत्नी से सही तरीके से या जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए नहीं करता है। पत्नी समझ नहीं पाती कि पति क्या कहना चाहता है, या पति नहीं समझ पाता कि पत्नी क्या कहने की कोशिश कर रही है। एक साथ रह ज़रूर रहे हैं लेकिन संवाद नहीं हो रहा है। एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पति पत्नी हैं क्या? पति पत्नी है, परंतु संवाद नहीं है। जिस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण कई बार छोटी छोटी समस्याएं जो हैं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। और इसलिए हमें याद रखने की ज़रूरत है कि संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवाद जो है वो हमारे संबंध को और भी दृढ़ करता है, मजबूत करता है। अब हम कुछ चीज़ों को देखें। संवाद करने के महत्व के विषय में तो हमने देखा किन बातों के विषय में हमें संवाद करना चाहिए, किन किन बातों के विषय में बातचीत होनी चाहिए। मैं विशेषकर पति और पत्नी के संबंध के संदर्भ में इस बात को कह रहा हूँ। तो मैंने कुछ यहाँ पर लिस्ट आउट किया है, कुछ बातें मैंने रखी हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, परंतु सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कुछ बातें मैंने लिखी हैं। पहली बात तो यह है कि पति पत्नी आपस में बातचीत करने के लिए समय निकालें, है ना, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का जो लाइन है वो हमेशा खुला रखें। संवाद का जो लाइन है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, है ना। तो किन किन बातों के बारे में बातचीत कर सकते हैं? व्यक्तिगत लक्ष्य के बारे में, है ना, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है कि नहीं, है ना। तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं जब तक ये अपने पत्नी के साथ कम्युनिकेट नहीं करूँगा कि परमेश्वर ने मुझे ये बोझ दिया है, या मुझे ये लगता है कि मुझे जीवन में इन चीज़ों को करना चाहिए,
तो व्यक्तिगत जो परमेश्वर ने चीज़ें हमें दिखाई हैं उनके बारे में अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ बातचीत करना। इसी तरह से पत्नी भी कहे कि मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो व्यक्तिगत लक्ष्य के बारे में बातचीत किया जाए। लक्ष्य मतलब गोल, पर्सनल गोल्स, मेरे जीवन में क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या करने की इच्छा है। दूसरा, हमारे परिवार के लिए भी एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना। एक परिवार के तरह से एक परिवार के रूप में परमेश्वर ने हमें रखा है, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, और हमें उसके विषय में एक दूसरे से बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ इस बात को कम्युनिकेट करें कि एक फैमिली के रूप में, एक परिवार के रूप में हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारे हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। बातचीत करें। कई बार प्रभु को जान तो लिया, लेकिन जीवन को किस तरह से बिताना है इसके विषय में कोई स्पष्टता नहीं रहती अनेक लोगों को। इसलिए दिन कटते जाते हैं, समय बीतता जाता है, और जिस तरह से जीवन परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोगी होना चाहिए वैसे हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है ना। और हमारे लक्ष्य सब किसके आधार पर निर्धारित होते हैं? परमेश्वर के वचन के आधार पर। उसके आधार पर अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को बनाएं, अपने परिवार के लिए एक गोल बनाएं कि हमें ये करना है ना। फिर तो इसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करना ज़रूरी है। समय और ऊर्जा को किन बातों में खर्च करना है ना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके विषय में बात करना ज़रूरी है कि हमारे लिए प्राथमिकता क्या है। हमारे समय को हम बहुत सारी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। अनेक साल पूर्व हमने इस बात का निर्णय लिया हमारे घर में कि हम जो है एंटरटेनमेंट के लिए, जो इस विशेषकर टीवी है, या उस समय टीवी हुआ करता था, बाद में जाकर इंटरनेट और ये सब चीज़ें, मोबाइल फ़ोन सब आई, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम इसके लिए सबसे कम, बहुत अत्यावश्यक हो तो हम उसके लिए समय निकालेंगे, अन्यथा हम उसको सबसे कम जो है समय देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हुई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम, यदि आज भी, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मोबाइल फ़ोन लेकर बैठ जाएंगे और आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपका समय बीतता हुआ आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने जल्दी समय चला गया, और समय बहुत बहुमूल्य है। एक परिवार के रूप में यदि परमेश्वर के लिए हम काम आना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग करें, अपनी ऊर्जा का, अपने एनर्जी का सबसे अच्छा उपयोग करें, है ना। तो इसलिए एक दूसरे के साथ बैठकर इसको निर्धारित करना, इसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए प्राथमिकता क्या है, हम किन बातों के लिए अपने समय को व्यतीत करेंगे, किस तरह से करेंगे, किन किन चीज़ों में करेंगे, किन चीज़ों में नहीं करेंगे, है ना। तो ये एक विषय हो सकता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे कलीसियाई जीवन का। इसमें आऊँ इससे पहले मैं एक चीज़ छूट गया था, तो मेरे ख्याल से उसके विषय में भी हमें बातचीत करनी चाहिए। वो ये है, हमें अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के विषय में भी एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहिए। मैंने उसे यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया, परंतु मैं जब ये अभी बोल रहा था तो मेरे मन में अचानक फ्लैश हुआ कि रोज़ हम प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, है ना। रोज़ प्रभु करना चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात अचानक मेरे मन में आई तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ वो भी बांटूं। कई बार परिवार में पति और पत्नी के बीच में समस्या का कारण क्या होता मालूम है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में उचित स्थान नहीं दिया है। और इसलिए क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर को अपने जीवन में उचित स्थान नहीं दिया, इसलिए एक दूसरे के साथ भी संबंध ठीक नहीं है। परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया? आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद आदम ने सबसे पहले किसको देखा था, याद है आपको? परमेश्वर को देखा। जब उसने आंखें पहली बार खोली, किसको देखा?
परमेश्वर को देखा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, वो एक जीवित प्राणी बन गया। उसने आंखें खोली, सबसे पहली बार किसको देखा? परमेश्वर को देखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को सुला दिया, और उसके बाद उसके पसली में से एक पसली निकाल कर उससे स्त्री को बनाया। उसके अंदर भी परमेश्वर ने श्वास फूंका, उसे एक जीवित प्राणी बना दिया। उसने भी जब अपनी आंखें खोली, सबसे पहले किसको देखा आप जानते हैं? आदम को नहीं देखा। किसको देखा? परमेश्वर को देखा। देखिए, ये इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हम सीख सकते हैं, और वो यह है कि हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो फिर ये हमारे आपस में पति और पत्नी के बीच के संबंध को बहुत दृढ़ करेगा। यदि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देंगे तो ये हमारे आपसी संबंध को कमज़ोर करेगा। और इसलिए रोज ज़रूरी है कि हम व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय निकालें, है ना, व्यक्तिगत रूप से। और पारिवारिक प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, अलग से एक विषय लिया जा सकता है उसके बारे में, परंतु बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। दिन प्रतिदिन परिवार एक साथ मिलकर एक दो गीत गाए और परमेश्वर के वचन से पढ़ें और उसमें से कुछ बातें सीखने की कोशिश करें, फिर प्रार्थना करें। इस तरह का एक अनुशासन, इस तरह का एक निरंतर अभ्यास हमारे जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा मालूम होता है, बताया गया है कि केरल में जब बहुत साल पहले की बात है, उस समय पर जब लोग प्रभु में आते थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते थे, तो कलीसिया के जो परिपक्व जो विश्वासी हुआ करते थे, वे जो कलीसिया के अगुए थे, वे लोग उनके घरों में सुबह जाते थे। क्यों जाते थे मालूम है? पहले अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना करते थे, उसके बाद उनके घरों में, उन नए विश्वासियों के घरों में जाकर उनके साथ बैठकर पारिवारिक प्रार्थना करना उनको सिखाते थे। उनको सिखाते थे कि इस तरह से करना, क्योंकि उनके लिए बहुत नई बात थी, तो उन्हें करना सिखाते थे। तो पारिवारिक प्रार्थना बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो शेयर करें, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ शेयर करें, प्रभु मुझे ये सिखा रहे हैं, प्रभु ने आज मुझसे ये बातें की। ये सब क्या होता मालूम है? इससे हमारा परमेश्वर के प्रति भी संबंध गहरा होता है और एक दूसरे के साथ भी संबंध गहरा होता है। और उसके बाद हम इस बात को देखें कि कलीसियाई गतिविधियों में योगदान के विषय में एक दूसरे के साथ बातचीत करें। परमेश्वर ने हमें क्या वरदान दिया है, हम किस तरह से कलीसिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं, किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकते हैं कलीसिया के लिए, हमें क्या करना चाहिए, है ना। क्या हम उनको विज़िट करें, क्या उस परिवार में जाएं क्या, या फिर उस भाई को अपने घर में बुलाएं क्या, उस परिवार को अपने घर में बुलाएं क्या। वो एक कांटेक्ट है ना जिनसे भैया बातचीत कर रहे हैं, क्या हम भी बात करें, या भैया से कलीसिया के अगुओं से हम बातचीत करें क्या, कि हम क्या कर सकते हैं कलीसिया के अगुओं से बातचीत करके हम किस तरह से कलीसिया के लिए कुछ परिश्रम कर सकते हैं, इसके विषय में क्या हम बातचीत करें क्या, है ना, प्रार्थना करें क्या। इस तरह से कलीसियाई गतिविधियों में हम किस तरह से अपने योगदान को दे सकते हैं, इसके विषय में बातचीत करें, संवाद करें एक दूसरे के साथ। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है धन का खर्च। ये हर परिवार को इसके विषय में बातचीत करना और स्पष्टता होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम पति पत्नी के बीच में इस विषय में कोई मनमुटाव ना हो, या फिर ऐसी बात ना हो कि ये तेरा है और ये मेरा है। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने एक किया है तो फिर
धन के मामले में भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एकता होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, है ना। हो सकता है कुछ परिवारों में पत्नी पति से ज़्यादा कमाती हो, है ना। तो क्या उसको इस तरह से सोचना चाहिए कि भैया ये तो मेरा पैसा है, इसमें हाथ मत डालना? नहीं, बल्कि जो भी पति और पत्नी कमाते हैं वे दोनों को मिलाकर अपने परिवार की भलाई के लिए किस तरह से करना है उसको खर्च, उसके बारे में बातचीत करें, उसमें एकता हो, है ना। बचत करने के विषय में बातचीत करें, किस तरह से। देखिए प्रभु ने हमें ये इतना दिया है ना, हमारे पास इतनी इनकम है, हमारे पास इतना आया है, अब इसमें से हमें किस तरह से खर्च करना चाहिए, कितना हमें बचाना चाहिए, थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, है ना। कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें काम आ जाए। इन सारी बातों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके बारे में बातचीत करना, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में संवाद किया जाना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में, है ना, मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे ये पसंद है, इस बारे में बातचीत करें। कई बार जो है स्त्रियां या फिर पत्नी जो है पति से अपेक्षा करती है कि उसको उनको जान लेना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, या इसके ठीक उल्टा भी हो सकता है, पति को लगता है कि पत्नी को जानना चाहिए, उसको इतने साल से तो मेरे साथ रह रही है, उसको मालूम होना चाहिए। कई बार इन सारी चीज़ों को हमें कम्युनिकेट बार बार करना पड़ता है कि देखिए मेरे को ये पसंद नहीं है या मुझे ये पसंद है ना। और उसको बहुत ही प्रेम के साथ, धीरज के साथ कीजिए। क्रोधित होकर चिल्लाकर करने से संवाद जो है वो टूटता है। प्रेम से, धीरज के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो संवाद बना रहता है और संवाद और गहरा होता है, संबंध और मजबूत होता है। बच्चों के परवरिश के बारे में बातचीत करें, उनकी पढ़ाई के विषय में बातचीत करें, उनके आत्मिक जीवन के विषय में बातचीत करें। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, कई बार, है ना, आगे जाकर आपकी शादी होगी, आप में से अनेक लोग अभी शायद विवाहित नहीं हैं, हो सकता है कई लोग विवाहित हैं, बच्चे हैं अभी छोटे हैं, कुछ के बड़े हो रहे होंगे। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, अलग अलग समस्याएं आती हैं, अलग अलग चुनौतियां आती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके उनके अंदर कई बार विद्रोह का स्वभाव दिखाई देता है, अनाज्ञाकारिता दिखाई देती है। हो सकता है आप देखें कि उनके कुछ दोस्त हैं जो ठीक नहीं, अच्छे नहीं लगते हैं, उनका स्वभाव सही नहीं है, उनका चरित्र ठीक नहीं है। तो इसके विषय में बातचीत करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, बच्चों के साथ बातचीत करें, है ना। तो उनके आत्मिक जीवन के विषय में बातचीत करें। पति और पत्नी बैठकर प्रार्थना करें, उनके आपस के बातचीत में इस विषय में बातचीत करें कि क्या लग रहा है ना, बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, उसके विषय में बातचीत करें। पति और पत्नी उनके आपसी शारीरिक संबंध के बारे में भी खुलकर एक दूसरे से संवाद करें। ये एक ऐसा संवाद है जो पति और पत्नी के बीच में ही है ना, ये किसी और से नहीं होता है, और ये एकांत में होता है ना। और पति और पत्नी उनके आपसी शारीरिक संबंध के विषय में भी खुलकर एक दूसरे से संवाद करें। कई बार ये सब नहीं होने के कारण, हो सकता है पत्नी को कुछ शारीरिक समस्या है और वो इस बात को बताती नहीं है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती, मैं उस सब में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु पति पत्नी के बीच में खुलकर बातचीत करने का एक जो लाइन है वो हमेशा ओपन रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मन में ही चीज़ें हैं, है ना। तो खुलकर बातचीत करें। पति और पत्नी मिलकर आपस में बातचीत करने की आदत बनाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। कई घरों में ऐसी एक चीज़ देखी नहीं जाती है। पति नौकरी के लिए गया, सुबह उठ के नौकरी के लिए गया, वापस आया, पत्नी बातचीत करना चाहती है लेकिन पति जो है बातचीत करने के मूड में नहीं है, कहीं बाहर निकल जाता है, दूसरों के साथ चला जाता है। अनेक दिन, अनेक सप्ताह जो है इस तरह से प्रॉपर तरीके से संवाद न करते हुए बीत जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। पति और पत्नी को आपस में बातचीत करने के लिए कुछ समय निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए उसकी एक आदत डालें, है ना।
एक समय हो सकता है जब आप दिन भर के काम से फ्री हैं, आपस में बैठकर थोड़ी देर बातचीत करें, शेयर करें, है? अपनी आत्मिक समस्याओं के बारे में भी आपस में बांटें, है ना। आत्मिक जीवन में मैं इस क्षेत्र में बार बार पराजित हो रहा हूँ, मैं अपने इस जीवन के इस क्षेत्र को डिसिप्लिन करना चाहता हूँ, अनुशासित करना चाहता हूँ। पत्नी के साथ बातचीत करें, पति के साथ बातचीत करें, हाँ। और हल्का फुल्का समय भी होना चाहिए जब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक की जाती है ना। ये सब संवाद का ही एक भाग है। कई बार बच्चों के साथ भी बैठकर एक परिवार के रूप में मजाक होता है, हंसी होती है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, थोड़ा सा जो है लेग पुलिंग बोलते हैं ना, तो ऐसा सब चीज़ें होती हैं। तो वैसा समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक साथ मिलकर किसी स्थान पर जाएं, गार्डन में जाएं या किसी जगह जाएं, घूमें थोड़ा सा। और वो सब जो है एक दूसरे के साथ कई बार मौखिक रूप से भले बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं हो रहा, परंतु बिना बातें किए भी हम कई बार एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरे लिए ये जो समय है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो परिवार में जो संवाद के विषय क्या होने चाहिए मैंने लिस्ट आउट किए हैं। आप इसके बारे में और भी चीज़ें जो है लिस्ट आउट कर सकते हैं, परंतु प्रभु सहायता करे कि ये कर सकें। अब अच्छे संवाद के लिए या एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए प्रार्थना जो हम करते हैं ना, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस अभ्यास से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ सिद्धांतों को सीख सकते हैं। मेरे पास समय कम था, गला थोड़ा सा ख़राब है और इसलिए मैंने ये रेफरेंसेस जो है मैंने उसको अंग्रेज़ी में लिखे, परंतु मैं आपको बता दूंगा हिंदी में भी। अच्छे संवाद के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि हम प्रार्थना से सीख सकते हैं। प्रार्थना और परमेश्वर के साथ का जो समय है उससे हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। पहली चीज़, संवाद करने के लिए समय निकालना पड़ता है। जिस तरह से प्रार्थना के लिए हमें समय निकालना पड़ता है, ध्यान मनन के लिए समय निकालना पड़ता है, और ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है, वैसे ही क्या करना ज़रूरी है, प्रार्थना के लिए संवाद के लिए भी समय निकालना पड़ता है। कई बार हम ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। ये सब जो है व्यर्थ के बहाने हैं। जो बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए हम ज़रूर समय निकालते हैं, तो समय निकालना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि संवाद में स्पष्टता होना ज़रूरी है ना। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं तो ये एक बात समझ सकते हैं कि प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर से क्लियरली, स्पष्ट तरीके से और स्पेसिफिकली, मतलब हम बताएं कि हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से। कई बार हमारी प्रार्थनाएं जो है बहुत वेग रहती हैं। वेग मतलब क्या है, बिल्कुल अस्पष्ट रहती हैं। प्रभु हमें आशीषित करना, प्रभु हमें आशीषित करना, प्रभु उसको आशीषित करना, प्रभु इसको आशीषित करना। इस तरह की प्रार्थनाएं जो हैं ये बहुत जनरल हैं। इससे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चाहते क्या हैं हम। परंतु हम परमेश्वर के वचन में जिन भक्तों को प्रार्थना करते हुए देखते हैं, हम देख सकते हैं कि बहुत स्पेसिफिक प्रेयर्स हैं। नहम्याह प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जब प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरे इस राजा के जिसके सेवा में कर रहा हूँ उसके मन में काम करना ताकि ये सब चीज़ें हो सकें। प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति के पास, अंधा व्यक्ति बोल रहा था, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यह कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। हाँ, तू देखने लग। तो हमारी प्रार्थनाओं में भी जिस तरह से हमें स्पष्ट होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और स्पेसिफिक होना ज़रूरी है, वैसे ही संवाद करते समय भी बातचीत स्पष्ट होना चाहिए। हम जो मन में जो बात हमारे है वो बात सामने वाले के पास पहुंच रही है कि नहीं, उसको समझ में आ रही है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करना, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। और इसलिए प्रश्न पूछने की आदत डालें, प्रश्न पूछने की आदत डालें। आस्क क्वेश्चंस, है ना।
जानने की कोशिश करें कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं। कई बार कई पति या कई पत्नियां जो है, पुरुष और स्त्री जो है, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, स्पष्ट तरीके से बातचीत नहीं करते हैं, गोल मोल बातचीत करते हैं और उनको लगता है कि मेरी बात समझ लेना चाहिए सामने वाले को। ऐसा नहीं होता है। हम सब को क्लियरली और स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना, संवाद करना सीखना है। यदि इस क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं तो हम ऐसे लोगों से मदद लें जो कलीसिया में हमारी मदद कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। संवाद में एक दूसरे की प्रशंसा करने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम परमेश्वर के सन्मुख जब आते हैं तो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं ना। ये हमारा परमेश्वर के साथ के संबंध की गहराई को बताता है। ये सिर्फ एक रस्म के रूप में नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तो वास्तव में हम अप्रिशिएट करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं, है ना। और परमेश्वर के गुणों का बखान करते हैं। और आप जानते हैं परमेश्वर भी हमारे बारे में यही करते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, तुम मेरे हथेली में मैंने तुम्हें उकेर कर रखा है, तुम मेरी आंखों की पुतली के समान हो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पति और पत्नी को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखना ज़रूरी है। ये संवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई बार कई परिवारों में पति जो है पत्नी की गलतियां ही निकालता हुआ दिखाई देता है। अरे खाने में नमक कम है, और ये जो है ठंडा हो गया, और ये वो तुमने ये सही तरीके से नहीं किया, वो सही तरीके से नहीं किया। अरे भाई, कोई एक बात तो होगी जो अच्छी दिखती है, उसके बारे में बताते हैं क्या? नहीं बताते। तो ये एक अच्छा एक मनोभाव नहीं है, एक अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे के गुणों को बताएं। देखो, तुमने ये जो कार्य किया था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब खाना बनाते हैं तो खाना अच्छा बना बताइए, अप्रिशिएट कीजिए। आपने अगर किसी गेस्ट को भी बुलाया है और पत्नी खाना बनाकर लेकर आई है तो बोलिए कि अरे तुमने आज बहुत बढ़िया खाना बनाया, खाना बहुत अच्छा है। इसी तरह से पत्नी भी जो है पत्नी को अप्रिशिएट करे। तो इस सब के डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाह रहा, परंतु मैं आपको एक सिद्धांत बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि संबंध तभी गहरे होते हैं और मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। मौखिक रूप से बोलना भी ज़रूरी है, सिर्फ मन में बनाए रखना आवश्यक पर्याप्त नहीं है। मुंह से बोलिए, उसको शब्दों में बखान कीजिए। ठीक है। फिर संवाद में संवाद जो है सतत या निरंतर चलते रहना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में पढ़ते हैं कि निरंतर हमेशा प्रार्थना करते रहो, है ना। एक मिनट जरा होल्ड करें। या तो संवाद जो है वो सतत या निरंतर चलते रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहे। हमेशा प्रार्थना करते रहो, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है, परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा कम्युनिकेशन लाइन कभी बंद नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसी तरह से हमारा एक दूसरे के साथ जो संवाद है, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ जो संवाद है, वो हमेशा बने रहना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए, है ना। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको बताकर फिर आगे बढ़ूंगा। यदि संवाद में कुछ दरार आई है तो गलतियों को आपस में मानकर उसे सुधारा जाना चाहिए। अब देखिए, कई बार संवाद बीच में टूटता क्यों है मालूम है? कब टूटता है? जब कोई गलती हो गई है
है ना। यदि पति ने बहुत क्रोध में आकर कुछ अनावश्यक बातचीत कह दी है और पत्नी ने कुछ इसी तरह से व्यवहार किया है, कुछ हो सकता है आपस में कुछ गलतियां हुई हों, तो जब हम उस संवाद में आई उस दरार को देखते हुए हम आपस में अपनी गलती को मानते हैं और सुधारते हैं, तो फिर क्या होता है, वापस जो है संवाद पुनर्स्थापित होता है और निरंतर चलते रहता है। इस बात को ठान लीजिए कि हम कोई भी बात को अगले दिन तक ले जाएंगे नहीं। आज अगर कुछ समस्या हुई है तो आज ही उसको सुलझाएंगे सोने से पहले, है ना। क्रोध को बनाए रखना अच्छी बात नहीं है। जो भी बात है उसे आज के आज ही उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। उसको जो है आगे के लिए, अगले दिन के लिए उसको जो है टेक ओवर करना, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर दिन का हिसाब उस दिन पूरा हो जाना चाहिए। और हिसाब पूरा होने का अर्थ ये नहीं है कि जो है मार पीट कर पूरा कर दिया जाए या फिर जो है उसको, ये नहीं है मैं जो कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संबंध को सही करने के लिए सारे प्रयत्न किए जाने चाहिए, ताकि संवाद जो है, कम्युनिकेशन जो है वो सतत चलता रहे या निरंतर चलता रहे। पहला यूहन्ना पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारा एक दूसरे के साथ सहभागिता होती है परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ। इसलिए संवाद जब टूटता है तो हमें अपनी गलती को मानने के लिए झुकना ज़रूरी है। पति को कभी ये नहीं सोचना है कि अरे उसको वो झुके, मैं क्यों झुकूं। पत्नी को भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं क्यों झुकूं। हम यदि अपनी गलती को मान लेते हैं, ठीक है, और यदि मान लीजिए अगर किसी ने गलती नहीं की है, किसी एक पक्ष ने अगर गलती नहीं की है मान लीजिए, तो भी वो अगर झुककर बातचीत करने के लिए आप लोग कुछ आर्ट वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये मत कीजिए ताकि आप देख पाएँ प्रॉपरली। एनीवे, तो यदि गलती की है तो गलती को सुधारने के लिए झुकना अच्छी बात है। उससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं। यदि हम अपनी गलती को मान लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए, या फिर हमसे गलती नहीं हुई है तो भी हम कहते हैं कि अरे क्या हो गया, आप बताइए ना क्या कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम जब संबंध को महत्व देते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए देते हैं अपने आप को, तब क्या होता है, संवाद बना रहता है, निरंतर चलते रहता है। कई लोग इस क्षेत्र में बहुत लापरवाही के साथ व्यवहार करने के कारण क्या होता है मालूम है, लंबे समय तक कई स्थानों पर मैंने देखा पति पत्नी आपस में बातचीत ही नहीं करते। कोई छोटी सी बात रही होगी जिससे आरंभ हुआ, उसके बाद दोनों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। क्या हो रहा है वहाँ पर, संवाद नहीं हो रहा है। यदि बातचीत की होती, संवाद किया जाता, प्रार्थना पूर्वक उसको डील किया जाता, नम्रता के साथ, दीनता के साथ उस चीज़ को अगर ठीक किया जाता तो क्या हो जाता, संबंध वापस सही हो जाता। परंतु ऐसा नहीं किया गया। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। अगली बात, संवाद में सुनना और बोलना दोनों शामिल है ना। दोनों भागों को कोई पढ़ेंगे, भजन 27 का 7 और यूहन्ना 16 का 24। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? भजन 27 का 7 और यूहन्ना 16 का 24 कोई पढ़ेंगे? मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। ओके, यूहन्ना 16 का 24। तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। या तो संवाद में बोलना भी है
और सुनना भी है। कई स्थानों पर ऐसा मैंने देखा है कि पति या तो पत्नी को बोलने नहीं देते हैं या पत्नी पति को बोलने नहीं देती। एक बार मैं एक घर में गया था, बहुत रोचक बात है, हंसी जैसी आएगी आपको। तो वहाँ की जो जो पत्नी थी जो घर में, वो बोले जा रही थी और बीच में जो है वो अपने पति की ओर मुड़ती और कहती है ना, और तो वो अपनी जो है अपना सिर जो है वैसा हिला देते। तो मुझे समझ में आया कि इस परिवार में पत्नी जो है बहुत ज़्यादा बात करती है। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन अच्छे संवाद के लिए सुनने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। सुनना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सुनेंगे नहीं ना, तो हम सही तरीके से संवाद नहीं कर पाएंगे। कई बार बोलने में हम बहुत उत्सुक रहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं, और कई बार बिना सुने बोलने के कारण समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुने, धीरज के साथ सुनिए। यदि पत्नी कुछ कह रही है तो सिर्फ अपने अहम को ऊपर रखकर मुझे कुछ नहीं सुनना, ऐसा मत कीजिए। सुनिए। और इसी तरह से पति अगर कुछ कह रहा है, हो सकता है उसका टोन थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, परंतु फिर भी सुनिए। धीरज से सुनने के कारण कई बार समस्याएं आधी सुलझ जाती हैं। तो सुनना और बोलना दोनों शामिल है। फिर स्वस्थ संवाद के लिए एक दूसरे पर भरोसा ज़रूरी है। इन भागों को एक एक करके पढ़ लें। फिलिपियों 4:19, यहूदा 24, मत्ती 11 और पहला पतरस 5। अपने उस दान के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक गति को पूरी करेगा। ओके, देखिए, जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाली बात क्या है, आप जानते हैं? तो ये है कि मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा तो वो मेरी सुनेगा और मेरे प्रार्थना का उत्तर देगा। ये क्या है? एक एश्योरेंस है, एक भरोसा है। इसी तरह से पति पत्नी आपस में जब संवाद करते हैं तो इस बात का भरोसा, निश्चय दिलाना ज़रूरी है एक दूसरे को कि मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात को अनसुनी नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहूदा 24 पढ़ें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। परमेश्वर से प्रार्थना करने का एक बहुत बड़ा आधार यह है कि हमें परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा है। इसलिए हम जानते हैं कि वो हमें मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, ठोकर खाने से बचा सकता है। परमेश्वर के ऊपर ये हमारा निश्चय है, भरोसा है। इसी तरह से पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मत्ती में आ जाएं वापस। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 25 से लेकर 30 तक पढ़ना है, परंतु कुछ पदों को पढ़ेंगे। ज़रा जल्दी पढ़ें। मत्ती 11 ठीक है, उसके 27वें पद को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ठीक है, क्या समझ सकते हैं? स्वस्थ संवाद के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप को अभिव्यक्त करें, अपने आप को प्रकट करें। ये संवाद करने की बात का अर्थ क्या है? प्रकट करना, अपने मन को प्रकट करना। मन में ही बनाए रखेंगे तो फिर क्या होगा?
हमारे बीच में अच्छा संवाद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुत्र प्रकट करता है, इसलिए जो है हम परमेश्वर को जान पाते हैं। इसी तरह से पति पत्नी आपस में एक दूसरे के ऊपर ये कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरी सुनेंगे और अपनी बात को मुझ पर प्रकट करेंगे, है ना। पहला पतरस 5 में आ जाएं। ऐसा लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखिए, एक परिवार जहाँ पर पत्नी को इस बात का निश्चय है कि मेरा पति मेरा ध्यान रखेगा, मेरे लिए केयर करता है, वहाँ पर पत्नी जो है बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इस तरह का एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, इस तरह का एक भरोसा एक दूसरे के ऊपर ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से उतना काफ़ी था। उस रेफरेंस में 6 से 10 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 7वां पद आप लिख लें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। तो ये हमने देखा। अब अगली बात यह है, संवाद में ईमानदारी के साथ एक दूसरे की गलतियों का सामना होना चाहिए, लेकिन आदर और प्रेम के साथ। संवाद करते समय गलतियों का सामना भी किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि संवाद में जो है हम सिर्फ एक दूसरे की प्रशंसा ही कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। परंतु संवाद में हम क्या करते हैं, एक दूसरे की गलतियों का भी सामना करते हैं। देखो, ये जो तुमने किया ये ठीक नहीं लगा, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। परंतु जब उसको करते हैं तो चिल्लाते हुए झगड़ते हुए नहीं करते हैं, परंतु आदर के साथ करते हैं और प्रेम के साथ करते हैं, ये समझते हुए कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि इसको सही करना है, उद्देश्य उसको नीचा दिखाना नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर संवाद शुद्ध इरादों से किया जाना चाहिए। यदि हमारे मोटिव्स, हमारे उद्देश्य, हमारे इरादे अगर ठीक नहीं हैं तो सही रीति से संवाद नहीं हो पाएगा। यदि हमारे इरादे अच्छे हैं तो क्या होगा, संवाद अच्छी तरह से होगा। प्रभु हमारी सहायता करें। मैं चाहूँगा कि आप इन भागों को कभी समय निकाल कर पढ़ें, ताकि इसको आप समझ सकें। संवाद शुद्ध इरादों से किया जाना चाहिए, इरादे सही होने चाहिए। जब संवाद करते समय यदि हमारा इरादा यह है कि मुझे अपनी पत्नी को नीचा करके दिखाना है, तो फिर संवाद टूट जाएगा वहाँ पर। यदि इरादे सही हैं और तरीके भी सही होने चाहिए ना, इसके साथ साथ एक बात याद रखिए, सिर्फ इरादे सही होना काफ़ी नहीं है, परंतु तरीका भी सही होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था आदर और प्रेम के साथ, भरोसे के साथ, सुनते हुए, है ना, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। स्वस्थ संवाद के लिए आभारी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिलिपियों 4:6 में प्रेरित पौलुस कहता है कि धन्यवाद के साथ तुम्हारी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं। स्वस्थ संवाद के लिए ज़रूरी है कि हम थैंकफुल भी रहें। मैं कई बार अपनी पत्नी से कहता हूँ, मेरी पत्नी का नाम बिन्सी है, मैं कहता हूँ बिन्सी, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे जीवन के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ परमेश्वर के प्रति, मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारे प्रति। मेरी एक बूढ़ी माँ है, करीब 86 वर्ष की हैं। करीब 4 वर्ष से वो बिस्तर पर पड़ी हुई हैं और बहुत कम उनके शरीर में हरकत होती है, उनको खिलाना पड़ता है, उनको सब कुछ बिस्तर पर ही होता है। परंतु बहुत प्रेम के साथ, बहुत ही आनंद के साथ मेरी पत्नी जो है उस सेवा को कर रही है। मैं कई बार उससे कहता हूँ, बिन्सी, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ तेरे जीवन के लिए, प्रभु तुझे बहुत आशीष दे, और आई एम थैंकफुल टू यू, मैं तेरे प्रति भी अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ, तू इस कार्य को कर रही है, प्रभु तुझे बहुत आशीष देगा। तो मैं आपको ये बताने में, ये सब कुछ एक उदाहरण मैं दे रहा था आपको जब बताने के लिए कि स्वस्थ संवाद में आभारी होना भी आवश्यक है। वो भी कई बार मुझसे कहती कुछ चीज़ें, तो एक दूसरे के प्रति थैंकफुल रहें, एक दूसरे के प्रति आभारी रहें, है ना। परमेश्वर को भी धन्यवाद दें, एक दूसरे को भी हम धन्यवाद दें। तो यहाँ पर हम इस अध्ययन के इस श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है और इच्छा है कि ये आप सबके लिए आशीष का कारण हो, और
झारखंड में चक्रधरपुर में आपको प्रभु ने रखा है, और आपको जहाँ कहीं भी प्रभु रखता है वहाँ पर एक अच्छे परिवार, उत्तम परिवार, उदाहरणीय परिवार आपके हों। आप में से अनेक लोग अविवाहित हैं। विवाह के निर्णय को बहुत प्रार्थना के साथ लेना। मैंने जैसे आपको पहले स्मरण दिलाया था कि गलत निर्णय में जाकर गिर नहीं जाना, और लड़के लड़कियों से उचित दूरी बनाए रखिए। फ्लर्ट मत कीजिए, अपनी सीमाओं को निर्धारित कीजिए, पवित्रता में अपने जीवन को बिताइए, और परमेश्वर के समय में परमेश्वर आपको एक उत्तम जीवन साथी देंगे। उसके साथ अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्वाह करेंगे तो आपका जीवन बहुत धन्य होगा, और अनेक लोगों के लिए आपका जीवन बहुत आशीष का कारण होगा। प्रभु ऐसा करने के लिए आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। और कलीसिया के अगुओं के प्रति, भाई सैमसन के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।